तारीख है 6 दिसंबर 2022। समय हो गया 05:53 AM। आप हैं आशिमा सिराजी। यूट्यूब पे आपने एक वीडियो अपलोड की हुई है, फैसला आपका कार्यक्रम। इसमें आप जरदारी साहब से एक इंटरव्यू में कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। इसी इसमें वीडियो की स्लिप लाइन में आपने एक सवाल पूछा मुझसे। ऐसा क्या गुस्सा था मतलब ये सवाल आपने पूछा मुझे, गुस्सा मतलब जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, मेरी एयरफोर्स ने जो करी है, हितेश रेवान ने, उस बात को लेकर आपने कहा कि ऐसा क्या गुस्सा था, मतलब इतना गुस्सा, ऐसा कुछ। 90% पाकिस्तान की सैन्य ताकत ख़त्म कर दी गई। ख़त्म कर दिया आपने। पाकिस्तान की 90% आर्मी ख़त्म कर दी गई है। देखिए आशमा सिराजी जी, मार के तो किसी को कभी किसी को खुशी नहीं मिलती, पर अगर मारने का तरीका बहुत आसान हो जाए ना, आसान तरीका मिल जाए, तो कोई किसी को मारने में संकोच नहीं करता। एयर स्ट्राइक बहुत आसान होती है। हालांकि जो पायलट्स हैं, एयरफोर्स है, उनके लिए वॉर जोन में घुसना या वॉर जोन क्रिएट करने के बाद उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। रिटालिएशन भी होती है। और इसीलिए एयर स्ट्राइक का तरीका अपनाया गया, क्योंकि मारना बहुत आसान होता है एयर स्ट्राइक में। वैसे वहाँ जाओ, सामने तलवार चाकू भाले से। मेरी भी अपनी टीम के लोग वहाँ मौजूद थे, काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। ठीक है, मैंने उनको साफ कह दिया था, अगर रिजल्ट नहीं आया तो नुकसान खा जाओगे। उदाहरण के तौर पर सीआरपीएफ की 1200 कंपनियां भेजी गई थी भारत की तरफ से। कंपनियां मैंने भेजी है, पैसा मेरा लगा है, न्यूज़ मेरी है। तुम वहां जाके तफड़ी कैसे मार रहे हो? यहां से जाके साइड लाइन से तुमने जाकर के मरियम नवाज शरीफ, रावी पीरज़ादा और इमरान खान, वहाँ के पॉलिटिशियन, मीडिया हाउसेस से सांठ गांठ कर ली। यहाँ के मीडिया हाउसेस वहाँ के मीडिया हाउसेस से बात कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप और किरण नाज तो सगी बहन हो गई हैं। फरा इकरार और बरखा दत्त तो ऐसा लगता है जैसे मतलब बुआ बुआ फूफी की लड़कियां हों आपस में। वेयर इज हितेश? हमने ताल ठोकी, हमने ताल ठोकी मैडम। नहीं समझे? आशमा सिराजी, आप समझ नहीं पाए बात क्या है। जरदारी साहब यहाँ भारत में जो है, अभी जरदारी साहब ने भी सवाल पूछा है, सेकंड वीडियो में जवाब दूंगा। यहाँ मोदी और उधर उधर इमरान खान, या रामनाथ कोविंद और उधर आलवी साहब, क्या हो गया? खुद जरदारी साहब ने जो है आप ही के सवाल में बात को जोड़ते हुए कहा है कि आपने 90% पाकिस्तान की सैन्य ताकत खत्म कर दी है। और मैं भी सुन रहा था, ईमान अली का घर का एक हिस्सा खत्म हो गया। खुद फरा इकरार ने जहाँ नए घर बनाए थे, जो स्टार्टिंग में जब का एजेंसी वाला काम शुरू हुआ, 50,000 करोड़ घर वो बना रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का सौदा। मैं कहा रह गया मैडम? आप आए मेरे घर के आगे सो के निकल गए। रावी फीसद आई यहां से मेरे सामने सो के निकल गई। ऐसे कौन से रुतबे में जी रहे हो? हम भी तो सुने, हम भी तो सुने। ऐसा क्या, ऐसा कौन सा रुतबा है आपका? कौन है आप? क्या जवाब दिया था मरियम नवाज ने? इतना खाना तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। पर किस बात पे मैंने राशन के लिए बोला था? जब मरियम नवाज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आप बस 1 महीने का थोड़ा सा राशन भेज दीजिए घर के लिए, बहुत है। बहुत। मरियम ताज एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के बाद यह बात कही गई है। शर्म नहीं आती उस औरत को? शर्म नहीं आती? 4,500 रुपए के राशन के लिए बोलते ही इतना राशन तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। एक बात, नाउ आई एम रेजिंग माई फिंगर। मैंने इसलिए कहा था जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेवार आपके देश की
ये बददिमाग औरतें हैं और बददिमाग पॉलिटिशियंस और अय्याश मिलिट्री जर्नल्स। मेरी टीम अय्याश नहीं है, ध्यान रखिएगा। वॉर शुरू हो चुकी है। मीडिया, कैमरा, व्हाट्सएप जो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका माफी मांगने का तरीका अच्छा लगा तो बख्श दूंगा, वरना अधजला छोड़ दूंगा। मैं बहुत गुस्से में हूं। जरदारी साहब ने जो भी कहा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां बड़े प्यार से जो है आपका बाजवा और विपिन रावत सगे भाई हो गए। देख लेंगे कौन है का एजेंसी। अरे यार, ओ एजेंसी वेजेंसी छोड़ना यार। एजेंसी छोड़ना यार। अभी सिर्फ मैंने आपकी आर्मी मारी है। अगर स्प्रे कर दिया ना सर के ऊपर से, और स्प्रे केमिकल का नहीं करूंगा, खुजलाते हुए मर जाओगे। ईचिंग पाउडर, क्लस्टर मारना शुरू किया ना, समझ में आ गई। और अगर स्प्रिंटर मारे तो पता लग जाएगा आपके देश की इन हूरों को कि किससे पंगा लिया। मान ली बात, आप बहुत सुंदर हैं, मान ली बात। क्या बोला था चुद्दी ने, वो छोटी लड़की आई यहां, कभी शकल देखी थी ना अपनी? अच्छा जी, ऐसा कौन सा वहां मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट चल रहा था? कुछ क्या हो गया? क्या हो गया? कहां चले गए सारे पाकिस्तान के बदमाश? कहां चले गए अपनी बहनों से शादी करने वाले? कहां चले गए? मैं भी तो सुनूं। हैं? कहां चले गए? क्यों? बहुत बड़े बदमाश थे। एक हाफिज सईद क्या रख लिया, मौलाना मसूद अजहर। अभी तो वॉर शुरू भी नहीं हुई है जरदारी साहब। अभी आप लोगों को मेरा सामना करना बाकी है। जिंदा रहना। समझ में आ गई? फिर तो एयर स्ट्राइक शुरू करी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब तो जमीन पे हैं, सोचो उन बेचारों का क्या हो रहा होगा जो समुद्र के नीचे डुबो दिए मैंने उनके जहाज के साथ। लिमिटेड खाना, लिमिटेड पानी, तड़प तड़प के मरेंगे। ये वो पाकिस्तानी है। इसकी जिम्मेवारी उन औरतों की है पाकिस्तान में जो मुझे नीचापना दिखा रही थी। अब तुम भुगतो, मैं नहीं। वॉर इज ऑन। भगना मत बस। एयर स्ट्राइक नहीं रुकेगी। और अब ऐसे बम मारेंगे कि तुम्हारे पास रहने के लिए छत ना बचे। कहा था ना, पाकिस्तान का सीरिया बना दूंगा। कौन है राबी पीरज़दा और क्या है? किस बात की ऐंठ? मैं तेरे घर गया तेरा रिश्ता मांगने, हैं? अबे मैंने तो नेहरू राय को नहीं बख्शा और मेरी टीम ने। तुम किस खेत की मूली हो? मुकेश की गर्दन पकड़ के तलवार रख दी थी मैंने। बहुत गुस्से में हूं। अभी भी उतनी बकवास सेकंड वॉइस सुन रहा हूं। किस बात की ऐंठ आशमा सिराजी? किसको गुस्सा दिखा रही है? वॉर अभी शुरू नहीं हुई है, रौंद दूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। 3 साल बीतने जा रहे हैं। 2020 में शादी करी, किस बात के लिए करी तो हमने तो नहीं पता यार। हम तो सनातन धर्मी आदमी है। विवाह किया है तो आप आइए यहां पे। नहीं, वहां हमजा शरीफ को हाथ लगा रही है। फराह इकरार ने जाकर के अपने भाई से ही शादी कर ली।
क्या कह रही है, मुझे जलाओगी? जलना किसे कहता है पता लग रहा है? अरे पागल, तुझे तो जलाना भी नहीं आता, हम जला के दिखाएंगे। इलाकों पे जो है ना, वो हश्र कर दूंगा तुम्हारा, जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। समझ में आ गई? जिसको तुम इतना ऐंठबाजी वाली समझ रहे थे ना, बुला तो सही, मैं भी तो देखूं कौन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। बुला ना, बुला वेटिकन, मरियम नाम है तेरा, है राबी पीज़दा, पेंटिंग बना देगी बंदा मर जाएगा। इसको जलाने के लिए, जलाना किसे कहते हैं एक बार डार्लिंग इस तरफ तो देख, ऐसे जलाते हैं। क्यों? सीआरपी फंस गए गेम में। सीआरपी की 1200 कंपनियां आराम से वहां जाकर के मस्ती मार रही, मुझे और राबी पीज़दा को साथ देखो गोली मार दोगे। क्यों इंडियन आर्मी? पैसा नहीं चाहिए। सुबह से हो गई शाम, तुझको अल्लाह रखे। क्यों? बुलाना, कहाँ चले गए सबके सब? क्यों मरियम नवाज शरीफ, ये तेरी जुबान थी? हैं? इतना खाना तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। ये वो औरत है यार, मरियम ताज एक्सप्रेस बनाने के बाद सारी बात हुई, मेरे से कहती कि अच्छा आप साहब एक बात बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, कुछ पैसे का भी मामला था। मैं कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 महीने का राशन मेरे घर भिजवा दीजिएगा। 4,500 रुपये का राशन भी नहीं होगा, और वो भी नहीं भेजा इसने। जवाब क्या देती है, इतना तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। ये वो है मरियम नवाज, पाकिस्तान की बहुचर्चित महिला। लेख, ये वो राबी पीज़दा है जो पेंटिंग बना दे तो आदमी मर जाता है। हितेश तो कुछ है नहीं ना, तुम अपने मुंह से बर्दाश्त करोगे, तुम खुद बोलोगे। व्हाट्सअप बना, कुछ भी बना, कैसे भी कर, माफी मांगने का तेरा अंदाज पसंद आया तो ठीक, वरना इतनी गंदी मौत मारूंगा ना इन लोगों को। सिविलियंस पे हमला नहीं करते हैं, इसलिए बख्श दिया है तुम लोगों को। 90% साउंड्स गुड। पाकिस्तान की आर्मी खत्म, अब पुलिस बची है, तुम्हारे और हमारे बीच में होगी। भगा भगा के मारेंगे। समझ में आई? पूरा पाकिस्तान घेर लो, पाकिस्तान की सारी पोस्ट, बॉर्डर पोस्ट हैंड ओवर ले लो, एक नहीं पकना चाहिए इनमें से। और भारत में जितने पाकिस्तानी रह रहे हैं वो जा सकते हैं। कोई भी अगर किसी भी बटालियन में पाकिस्तानी है, या कोई भी बटालियन किसी के भी साथ यहां पे आई है, वो जा सकते हैं, वही मिलेंगे। समझ में आई? क्यों, तुम्हें ज्यादा प्यार आ रहा था मरियम नवाज? अबे निकाह शादी करिए मरियम, उधर देख, गवादर पाकिस्तान, समुद्र के नीचे रेहाम खान, मेजर जनरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। जला रहे हो मुझे? पाकिस्तान की नेवी हमने पाकिस्तान के ही वाटर में डुबो दी। क्या सा महसूस हो रहा है? हैं? कोई बात नहीं, क्या सोच रहे हो फर्स्ट राउंड के बाद देखेंगे? मैं मौका ही नहीं देता।
तुम सोच रहे हो ना पहले राउंड के बाद कहीं और से कोई हवाई जहाज और रॉकेट लेकर कोई फिदाइन आ जाएगा? सबको पता है बेटा, पूरे उनके देश का ये भाप बना के उड़ा देगा। 10 दिन के अंदर वर्ल्ड वॉर खत्म कर सकते हैं। उसी दिन के बाद से नेटो ने हाथ पीछे खींच लिए थे हमसे, सर गलती नहीं करेंगे दोबारा। बाजवा ने समझाया था, समझदार है वो, कि तुम बहुत गलत आदमी से भिड़ रहे हो। जेएसआर सिक्योरिटीज का ओनर है हितेश रेवन, आर्मी है इसकी। वर्ल्ड आर्मी का नाम सुना है? वो इसकी इतनी पर्सनल है, दिन रात आर्सेनल खरीदते हैं ये, दिन रात। 2.5 लाख US$, एक लड़के की सैलरी है। मरने मारने पे उतारू रहते हैं इसके एक आदेश पे। और जानते हो उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ हितेश की सिक्योरिटी, और कुछ नहीं। उसकी वाइफ और 3 बच्चों की सिक्योरिटी, और जिसको क्या दे उसको, अदरवाइज मारते बहुत हैं ये लोग। मरियम को समझ नहीं आ रहा था, S-600 की सिक्योरिटी दे रही थे, बाप का गुलाम हूं क्या मैं? हैं? रिस्पेक्ट नहीं समझते तुम लोग, क्योंकि उर्दू में हाँ का मतलब ना होता है, नहीं ना का मतलब हाँ होता है, राइट? क्यों? नेशनलिज्म, कोई बात नहीं। तेरे नेशनलिज्म का भी तेल ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। जैस्मिन, क्या सी रही रेड पाकिस्तानी पार्लियामेंट में? हमने करी लाइव रेड, मेरी ब्लैक आर्मी ने। समझ में आ रही है? तुम्हें क्या लग रहा है? हैं? आराम से पाकिस्तानी आर्मी में बैठा हुआ बाजवा, वहां के लोग इंडियन आर्मी के साथ। अरे देख लेंगे इस लड़के को, बचा पाए तुम्हारे ये यार? बचा पाए? हाँ या ना? मैं भी तो सुनूं। बचा पाए तुम्हारे ये यार? गया था वहां CRP की बटालियन लेकर के, मेरे ऑर्डर थे, पैसा मेरा है, हथियार मैंने दिए, वर्दी मैंने दी। तो मेरा नाम, वरना यू आर इंसर्जेंट्स, यू आर ट्रेटर्स इन टीम। बहुत जल्दी हम जवाब देंगे, समझ में आ गई? वी विल एंटर फ्रॉम बागा बॉर्डर इन पाकिस्तान इन बाय इन्फेंट्री। उसके बाद शुरू करेंगे नो इंडियन आर्मी। हम वो हैं जो तुम कभी नहीं बन सकते। बदतमीजी तुमने करी, मैंने नहीं। जब देखो मेरी वाइफ और बच्चों को मारने की बात, क्या बात हो गई बे? कितना बड़ा आदमी था तुम्हारा इमरान खान, है? क्या बोला? मीडिया में आने से पहले सोच ले, वाइफ और बच्चे हैं तेरे पास? अच्छा जी, तुम्हारे पास भी तो हैं। अब रावी फिर धमकी दे रही है, मरियम फिर दिमाग लगा रही है, अभी फिर शाम को बकवास कर रही है। रावी पीरज़दा, पूछ ले जरदारी साहब ने क्या कहा। जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम चाहें सीज फायर, सोचेंगे। अभी मूड नहीं है, शुरू हो गए तो हो गए, नहीं सुनेंगे। जरदारी साहब आप तो सीट पे भी नहीं है। जी हाँ, लड़कियां निकाल ली हमने। जैस्मिन, जाइए आप लोग, देख लीजिए। हम नहीं जानते पाकिस्तान में वहां से बाहर निकलने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, पर हाँ ये जरूर है, अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट से आप लोग दूर हो जाइए। एक ही बार में पूरी पाकिस्तानी पार्लियामेंट खत्म कर देंगे। भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि अगर ब्लास्ट में आ गए और शॉक वेव की चपेट में आ गए तो शरीर के अंग 10 दिन बाद खराब होने शुरू होंगे। बदमाशी, धमाके अभी शुरू भी कहाँ हुए हैं सर? अभी तो सिर्फ मिलिट्री बेस उड़ाए हैं। समझ में आ गई? वियतनाम का किस्सा याद है? नहीं पता? रेयाम खान, पैराशूट, जैस्मिन ऑयल, पहचाना मुझे? बहुत समझाया है इनको यार, मेरी टीम ने भी समझाया यार। हितेश भाई बहुत कह रहे थे मरियम को, मरियम जी आप समझ नहीं रहे हैं बात को। ये मत समझिए कि हमारा हितेश भाई आपके ऊपर लट्टू है, रिस्पेक्ट है।
नाम आपका जुड़ गया इसलिए, वरना पता भी नहीं लगने देते आपको। अब गई कहाँ, समझ नहीं आ रहा था। क्यों? बारादारी, फिप्पा, ईरान। अगर किसी और के दिमाग में खुजली हो ना, तो उसकी खुजली भी मिटा देंगे। हर कोई बैठी है निकाह विवाह करने के लिए, हर कोई बैठी हुई है सुबह से शाम तक। अरे मैडम, यहाँ मामला कुछ और चल रहा है। मैंने बोला वेयर इज माय मनी। नहीं जी, पैसा नहीं जाएगा इसका जब तक हम नहीं पहुंचेंगे। मरियम, सब बर्बाद कर दूंगा। अपनी आंख से देखेगी और रहेगी भी वहीं तू। इतना बड़ा नाम रखा है ना, तो वैसे जो है आचरण को भी रखती। समझ में आ गई? बरजात औरत, जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तू है। बुरा लगा मुझे, और वाकई बुरा मान गया मैं। सिविलियन में वॉर अभी शुरू कर ही नहीं है। मैं और ज़ेलेंस्की खुद आएंगे। बागा बॉर्डर के पास से हट जाइए, ज़ेलेंस्की की पूरी आर्मी वहां पे आना शुरू करेगी। वहां से एंटर करेंगे हम। अगर रिटालिएट किया तो कोई एक मिलिट्री बेस सोच लो, खत्म कर देंगे हम। तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ हूं मैं, हैं? तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ हूं। जा ले ले, ले ले सॉन्ग चला ले, जाएगी तो इसी रूट से। कह रहे आराम से बैठने दे, क्या होगा वो देख वहां क्या किया है बांग्लादेश। बमबारी नहीं रुकेगी पाकिस्तान में। समझ में आ गई? बच गए। गवादर खरीदा नहीं होता तो उड़ा देता गवादर भी। निकल जाओ वहां से सब बाहर, गवादर से भी। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी, चलो जाओ अपने अपने घर। अपने घरों में ही सुरक्षित हो। समझ में आ गई? और जितने भी पाकिस्तानी आर्मी में, मिलिट्री में ऑन ड्यूटी आ जाओ चुपचाप, पहुंचो। अगर सिविलियन को ड्यूटी पे लगाया ना, ठीक बात नहीं होगी। समझ में आ गई? जलाना, जलाना किसे कहते हैं? क्यों सजीदा अहमद? इसे कहते हैं जलाना डार्लिंग। हमें जलाएगी? अच्छा जी। याना मीर, सोच रहा हूँ डल झील का जो है की चौड़ाई थोड़ी बड़ी कर दूँ। वाह भाई वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, मेरी अपनी राह है। RAW, राम एंड वुमेन्स, वो वाले नहीं है हम। वो शायद वो रामेश्वरनाथ का वाले नहीं है। जूश वाला सिस्टम नहीं है। नहीं, जूश भी ना, वो जूदा था, जूदा ईरानियन था वो। नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं है। बाकी सारी पेट्रोलिंग हटा दो। 2.5 लाख इन्फेंट्री पाकिस्तान में सर्च वारंट लेके आ रहे हैं। और सुन लो बे, यहाँ वालों भी, मुझे नहीं पता तुम्हारा मीडिया टाइम और मीडिया आवर क्या है। अगर दोबारा यहाँ किसी औरत ने आज और अभी इसके बाद ये कहा ना तुझसे शादी और मिलने आ रही हूँ, जलाना किसे कहते हैं फिर बताऊंगा मैं। पूछ लिया उधर, बहुत तगड़े वायरलेस चल रहे हैं ना तेरे अंजना ओम कश्यप। खा बैठ के, खा। फरा इकरार। निकाल हथियार। पहुंच जाओ पोस्ट पे अपनी ड्यूटी पे, पाकिस्तानी आर्मी।
है मेरे पास आर्मी है। 2.5 लाख, 5 लाख स्पेशल इन्फेंट्री ट्रूप्स, यूक्रेनियंस रेडी फॉर वॉर। नहीं, अभी इंडिया में भी कुछ औरतों को जरा सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ तो MBRL ही लगेगी। अभी सिखाएंगे इनको सबक, इंडियन आर्मी को भी। बहुत 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 यारी दोस्ती चल रही थी ना। चलो निकल लो यहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के जितने ट्रूप्स आ रखे हैं, चलो उस तरफ। चलो बेटा चलो, आ जाओ, मारना है तुम्हें। आ जा बेटा आ जा। हाँ, डर मत, चल। मौत मौत ने बुलाया तुझे। मैंने कहा था ना, मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। ऑर्डर है मेरे पास ICJ के। गाजा पे अभी स्टडी ऑन करिए, देखते हैं क्या हो सकता है। गाजा क्वारंटाइन करो भाई, गाजा से कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो भैया, आओ मैडम, आओ औरतों, गाजा में से जो औरत बाहर जा सकती है जो निकल जाओ। एक तरफ से गेट खोल भाई, गाड़ी घुमा दे गाजा में। चलो भाई, IDF वॉर स्टडी गाजा में बोल दो सीधा सीधा। जो निकल जाओ निकल जाओ भैया। क्या नेबलिस? नहीं, कोई मर्द नहीं भगेगा भोसड़ी का वहाँ से। इन्हीं खुजली हम मिटाते हैं अब। गाजी हो, अगला निशाना डेरा गाजी खान है। फायरिंग नहीं ऑन कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? वॉर इज ऑन। मैं नहीं आया था रिश्ता मांगने मरियम का, नाराबी का। मांगा मैंने? नहीं ना। फिर लड़की क्यों रोकी? फिर लड़की क्यों रोकी हैं? फिर लड़की क्यों रोकी? तो भुगत, अब भुगत। चलो ए पाकिस्तान के नौनियालों, छोड़ो अपनी माँ का आंचल, अम्मा और अब्बा का। मैदान जंग में आ। तुम्हारी बहनों को तमीज़ तो सिखा दें। वॉर जोन इज ऑन, राइट? हिम्मत दिखा, हिम्मत कर, हिम्मत हिम्मत कर बेटा। घबरा मत, चल बेटा आजा। चलो बेटा उस तरफ चलो तो। और कोई मुसलमान है यहाँ पे? चलो अब पाकिस्तान उस तरफ चलो, उधर। स्पेशल लैंड बनाई तुम्हें मारने के लिए। सील कर दे हुए पाकिस्तान के सारे बॉर्डर और बांग्लादेश के। चलो 12 से सारे बांग्लादेशी निकल दो बांग्लादेश। और अगर यहाँ की पुलिस ने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो हम बताएंगे हम क्या करते हैं। यूक्रेनियन आर्मी वायरलेस कर दो यहाँ पे, ऑर्डर फॉलो कर। भारत में रह रहे सही मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया जाता है। चलो उधर। और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश। चलो बे, लगा दे एक ट्रेन। खेल ऐसे नहीं खेलते मैडम। समझाया, बड़े प्यार से समझाया, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मुझे जलाएगी? वाह भाई वाह, कौन से घर परिवार से है तू? क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों जलाएगी मुझे। हाँ ठीक है, इतने दिन बात करी तो तू अच्छी लगती है, बात मान ली। मुझे क्यों जलाएगी? अरे किसी और को पसंद करके उसके साथ वीडियो बना के मुझे क्यों? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। महसूस होता है हल्का सा। मैं सोचा जवाब कैसे दूँ। ये ठीक, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है।
बहुत समझाया, सुनते नहीं है ये, सुनते नहीं है। खूब उल जुलूल बोले जा रही हैं, खूब उल जुलूल बोले जा रही हैं। आस्था कौशिक और क्या नाम है, रोमिता तिवारी और ओम ग्रुप, पता नहीं कौन कौन है। अब आ रही हूँ, तब आ रही हूँ, कल आ रही, क्यों आ रही है? शादी करी तेरे से, अच्छा क्यों आ रही है? अच्छा, फिर? अच्छा तरसने दे, अच्छा। नहीं, हमने हमें तो कुछ पता ही नहीं ना। एग्जाम्पल सेट किया है। नाउ इट्स अप टू यू। डल झील की चौड़ाई बड़ी करनी है, लगाइए जरा हिसाब किताब। बहुत बहुत साइट सीइंग, भगना नहीं कोई, आराम से रहो। एक ही बार में जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुफाएं 100 बन जाएगी। भर दे फॉर्म श्राइन बोर्ड के अंदर। श्राइन बोर्ड की गुफा सिक्योर कर पहले जा करके, बंद कराओ ये श्राइन बोर्ड। यात्रा रोकी जाती है, इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेवारी है। सुनाई नहीं दे रहा था इंडियन आर्मी को? बताता हूँ अभी, रुको तो सही। बड़े प्यार से वहां से आ करके जो है हक महर और सारी बातें कर लेगा, बदले में पाकिस्तान ले लेगा। ले ले जा। एमसीडी स्कूल में वही हूँ मैं। क्यों? एनीवन एल्स? चल तैयारी कर। अबे यार, आठ आठ स्क्वाड्रंस लगी हैं अभी सिर्फ एयरफोर्स की। 8 स्क्वाड्रन। नहीं, कौन? इंडियन एयरफोर्स? अरे नहीं भैया, एक आटे ये टेक ऑफ क्यों करेंगे? आई विदेश रेवन को एयरफोर्स को ऑर्डर है। इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर तो बहुत पहले दिए थे, उन्होंने मना कर दिया। मैंने दिए थे ऑर्डर, हथियार सब कुछ है। नहीं जी नहीं, वो बात हो गई है। आराम से बैठ करके वहाँ पे जो है चाय पी के नाश्ता खा के आ गया। है एक इंडियन आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी से आ गया था। निकल लो बेटा, ओए डेटा निकाल। इंडियन आर्मी में कितने पाकिस्तानी आर्मी से हैं और बांग्लादेशी आर्मी से? डेटा निकाल फटाफट। चल कंटी कर इन सबको, कहीं ऐसा ना हो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। सुनाई नहीं दे रहा था? वाह भाई वाह। होंगे कोई। फिर धमकी दे रही, फिर धमकी दे रही। कभी भागलपुर में मेरे वाइफ के बारे में, मेरी बच्चों के बारे में। क्या है तू? क्या है, AK-47 के दम पे वॉर लड़ोगे तुम? हैं? कीड़े मकोड़े की तरह मार दूंगा तुम्हें। बहुत क्या हो गया? बाघा बॉर्डर पे बड़ा चौड़ा होता है, धक धक करने लगा। अब क्या हो गया तुझे? बाघा बॉर्डर से पीछे हटो बे। ओए इंडियन आर्मी वाले साइड हो जाओ। उस तरफ एयर स्ट्राइक ऑन होगी बाघा बॉर्डर पे। बाघा बॉर्डर अटारी, कितने बॉर्डर पोस्ट हैं? उस तरफ साइड हट जाओ भैया, पूरा एरिया उड़ा देंगे हम। और ध्यान रखना हो एयरफोर्स, हितेश रेवन इधर हट जाओ। शेल्टर ले लो, चले चल। हम दिखाते हैं आतिशबाजी कहते किसे।
वाह भाई वाह। क्या हो गया मरियम नवाज? तुम्हें पता नहीं है मैंने किया क्या है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में ना एक मैंने कनाल बना दी है, पानी से भरी हुई। पता तुम्हें? तुम इस तरफ आ ही नहीं सकते हो जल्दी। ये मैंने किया है, पैसा लगता है। फुल प्रूफ प्रोग्रामिंग के साथ घेरा है तुम्हें। भाग के कहाँ जाओगे? बात सुनो ये फिलिस्तीनियों, उधर से सुना है? हाँ, गाजा में से टमाटर मूली छांट ले, और तो नहीं मारते हम। चढ़ना, जो कह रहा हूँ वो कर। पूरा गाजा मटिया मेट कर दूंगा अगर आईडीएफ ने ऑर्डर साइन कर दिए और इसराइल सेंट्रल ने। तुम पक्का मरोगे, सोच लेना। बस जिसको भी पूछते हो ना उसकी फिर से खातिरदारी कर लेना कि आईडीएफ सेंट्रल मंडल के हाथ में वॉर न दे दे, तो पहन के लोड़ों फूक दूंगा एक एक को। समझ में आ गई? बहुत भयंकर असला उतारा है मैंने इसराइल में, बहुत भयंकर। और अगर सऊदी की जरा सी भी खुजली हुई दिमाग में, ले आए उठा के, रख बांध के पानी के जहाज पे ले जाए इनको, डाल दे वहाँ पे सेल में। ओपेक से है। सोच ले।